नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी भी किसी बात को अपने दिल पे क्यों नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी ट्रॉमा हो जाता है, कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, तो हम उस बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपनी खुद की आत्मा का मरण कर लेते हैं। कहते हैं ना, आत्मा अंदर से मर गई है। चाहे हमारा कोई परिजन चला गया इस दुनिया से जिससे हम बहुत प्यार करते थे, चाहे किसी ने हमारे साथ कोई गलत हरकत कर दी, चाहे हमारे साथ कोई हादसा हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी को धोखा मिल जाता है रिश्तेदारों से, किसी की किसी जिगरी दोस्त से या किसी जानकार से मारपीट हो जाती है, किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, किसी का पैसे का नुकसान हो जाता है, किसी की शादी टूट जाती है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का बच्चा चला जाता है, तो किसी किसी का के पेरेंट्स चले जाते हैं। तो कोई ना कोई वे में जो हमारी लाइफ में ट्रेजेडी होती है, तो हम उसको एक दिल से लगा के बैठ जाते हैं, कहते हैं ना, सदमा हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि इंसान की जो आत्मा है, उस आत्मा का ही मरण हो जाता है। जो आत्मा की ऊर्जा शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। तो वो जब समाप्त हो जाती है, तो आप एक ज़िंदा लाश बन के रह जाते हो। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद उनका पूरा नेचर ही बदल जाता है। उनकी पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। या तो पूरी तरह नेगेटिव हो जाते हैं, या पूरी तरह ये कह लीजिए एक ऐसी उनकी अगर ये स्थिति हो जाती है कि आप पहचान नहीं पाते, जिससे कि पूरी दुनिया से एक नाता-सा ही ख़त्म हो गया। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अपने परिजन के मरने के कुछ टाइम बाद ही जल्दी ही मर जाते हैं, सब स्वस्थ होते हुए भी। क्योंकि वो जो ट्रॉमा है, वो उसको इतना अंदर तक अपने ले लेते हैं कि उनकी आत्मा का मरण हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लोगे, तो किसी न किसी माध्यम से या तो आप मर जाओगे, शरीर को त्याग दोगे, या आप जीते भी रहोगे तो एक ज़िंदा लाश के समान ही जियोगे। क्योंकि आत्मा जब एक बारी अपनी ऊर्जा शक्ति खो देती है, तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। कोई भी जो रस है ज़िंदगी से, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को अटैच कर रखा था उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर स्थिति से। और वो चीज़ जब दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, सपोज़ किसी ने, कोई आपका मृत परिजन है, वो दोबारा नहीं आ सकता, तो आप सोचते हो कि हमारी खुशी का जो मेन रीज़न था वो ही नहीं है, तो खुश होने का फ़ायदा क्या? तो वो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीने की इच्छा है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो ऐसा होते ही ऑटोमैटिकली हमारी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, और हमारी आत्मा सिर्फ़ एक, ये कह लीजिए, शरीर में रहते हुए भी एक इस तरीके से रहती है कि जिससे उसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इसी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो जाते हैं, माइंड से भी वीक हो जाते हैं, और शारीरिक कमज़ोरियाँ उनमें पैदा हो जाती हैं, शारीरिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा लड़ना बंद कर देती है, आत्मा की ऊर्जा में कमी आने लगती है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा वो इच्छा छोड़ने लगती है उस शरीर में रहने की, उस शरीर को बनाए रखने की, उस शरीर को स्वस्थ रखने की और जीवन जीने की। तो ये जब इच्छाएँ समाप्त होने लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा भी हार जाती है, थक जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो या तो बहुत लोग शरीर खुद ही त्याग देते हैं, या किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और रैपिडली उनकी जो हालत है, तबीयत है, वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी जो तबीयत है, वो इतनी डाउन आ जाती है कि वो अगर उनके साल लिखे होंगे 40 साल, तो वो रह जाते हैं 20 साल। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लगाना। जो भी हमारी लाइफ में घटता है, जो भी हादसे होते हैं, हमें उनको एक एक्सपीरियंस ले की तरह उसको हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रखना, उसके बाद आगे मूव ऑन करना हमें सीखना है, चाहे कितना ही बड़ा हादसा क्यों ना हुआ हो। हाँ, ये कहना आसान है, ये कठिन है, पर हाँ, अगर हमें अपनी प्राण शक्ति को जागृत जागृत रखना है, अच्छा रखना है, अपनी ऊर्जा को ठीक रखना है, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाए रखना है, तो हमें आगे बढ़ना सीखना होगा, पुरानी बातों को भूलना सीखना होगा। मेरी खुद की ज़िंदगी में इतने हादसे हुए, इतने दुःख झेले कि एक टाइम आया था कि आई वाज़ इन अ ग्रेट डिप्रेशन। माइंड में इतना जो है ख़त्म हो चुका था दिमाग। डिप्रेशन इतना था कि क्या हो रहा है अपने साथ, क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आता था। कौन फ़ायदा उठा के जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई लेना-देना नहीं। चाहे
पहने हुए कपड़े को उतार के ले जाए, कोई कुछ भी बेवकूफ़ बना दे, उस ये जानते हुए भी हमें रिएक्ट करने की ताकत नहीं थी कि भई हमें सामने वाला धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। हम जानते थे तो भी हमने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हादसा ऐसा हुआ कि मन एकदम जो है ना कुंद हो गया, परेशान हो गया, जीवन से इच्छा ख़त्म हो गई जीने की। और इंसान फिर खुद को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारे कारण हुआ, और अपनी वजूद को ही क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मुझे जीने का राइट नहीं है, इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए, या ये भी कोई ज़िंदगी है। और ख़ासकर जब आपके साथ अन्याय होता है तो फिर और गुस्सा आता है, भगवान पे गुस्सा आता है, समाज पे गुस्सा आता है, लोगों पे गुस्सा आता है कि हमारे लिए कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला, भगवान ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से इवेंट्स लाइफ में आते हैं जब आप भगवान को भी कोसने लगते हो, भगवान पे भी शक करने लगते हो, तो जो इच्छा शक्ति है वो जीवन जीने की भी ख़त्म हो जाती है, भगवान के प्रति भी प्यार, स्नेह, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ढोंग और दिखावा लगने लगता है। जीवन के प्रति जो वो है जीने की जो एक इच्छा शक्ति हमारी आत्मा में होती है, जो हम इस धरती पे जिसके लिए आए हैं, वो ख़त्म होने लगती है। तो वो स्थिति मैं गुज़र चुका हूँ उस स्थिति से, और मैंने वो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, उस ट्रॉमा को झेला है, सालों-साल झेला है। 1 आध साल नहीं, इतने साल झेला है जिसको मैं बता नहीं सकता। एंड फिर आप परवाह नहीं करते ना अपने शरीर की, ना अपने स्वास्थ्य की, ना अपने जीवन की, ना कॉन्सिक्वेंसेस की, ना आउटकम की। आप बस जीते रहते हो एक ज़िंदा लाश की तरह कि जब तक है जीवन ठीक है, नहीं है समाप्त है तो भी ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम करते हैं तो होगा क्या कि जो वो दर्द हमने अपने अंदर भर रखा है, अपने दिल में भर रखा है, वो इतना ज़्यादा भरा रह जाएगा कि इस जीवन को त्यागने के बाद भी उसी दर्द के साथ हमारा अगला जीवन शुरू होगा। अगला जीवन यानी कि नया जन्म। अब दर्द हमारे अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, और फिर हमें जो नया जन्म मिलेगा, वो वैसी ही परिस्थितियों का मिलेगा, दुखों से भरा हुआ मिलेगा। लोग अलग होंगे, जो है परिस्थितियाँ अलग होंगी, और समाज अलग होगा, कंट्री अलग हो सकती है, परिवार अलग हो सकता है, हमारी जो भी नेचर है वो रहेगा, पर ऑथेंटिसिटी हमारी जो वो ये कहते हैं ना बनावट शारीरिक, वो अलग हो सकती है, पर वो जो दर्द है वो वही रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एक नए रूप में मिल जाएगा। तो वो किसी भी रूप में मिल सकता है, हो सकता है शारीरिक प्रॉब्लम के साथ आप पैदा हो, या फिर आप ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पे आपको प्रताड़ना मिल रही है, हर तरीके से वहाँ ट्रॉमा है, मारपीट है, झगड़ा है, या आप जहाँ पैदा हो वहाँ भूखमरी है, या आपको पशु का जीवन मिले। तो जो ट्रॉमा हम दर्द लेके मरेंगे, वो दर्द कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और किसी न किसी रूप में हमें मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें कि हमें उस दर्द से पीछा अपना छुटाना, मूव ऑन करना सीखना, और अपने बात को, अपने कोई भी चीज़ को इतना दिल पे नहीं लगाना कि हम अपनी इच्छा शक्ति ख़त्म कर दें। तो दिल पे नहीं लगाना, जो हुआ, हुआ, आगे बढ़ना है। अगर आपको भगवान से गिला-शिकवा है, भगवान को नहीं मानना चाहते, बहुत मेरे पास ऐसे केसेज़ आते हैं, लोग कहते हैं हमारे साथ इतना कुछ बुरा हुआ, अब हमारा भगवान पे विश्वास नहीं है, ख़त्म हो चुका है, भगवान की पूजा करने के लिए मत बोलना। और मैं बोलता भी नहीं ऐसे लोगों को, मैं क्योंकि उनकी स्थिति को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्थिति झेली है, देखी है, और उस ट्रॉमा को सालों-साल झेला है। वाक़ई में मन नहीं करता भगवान को फिर मानने का, पूजने का। एक टाइम था कि म इतना ट्रॉमा था कि घर में दिवाली की पूजा तक नहीं की जाती थी। इतना दर्द था, इतने दुःख थे कि भगवान के आगे दिया जलाने का मन तक नहीं करता। ये होता है कि भगवान ने जब बुरे लोगों का साथ देना है, हमारा साथ देना ही नहीं है, हम सही हैं तो भी हमें अगर न्याय नहीं मिलना, तो फिर ऐसे भगवान की पूजा करने का फ़ायदा ही क्या? तो वो सोच आ जाती है मन में, वो कोई उसमें ये गलत नहीं कि क्यों आती है, वो हर इंसान जब दुःख झेलता है तो कहीं न कहीं वो सोच आ जाती है। और जो है इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि आप पूजा करो ही करो, अगर आप ट्रॉमा में हो, आप उससे बाहर निकलो, अपने मन को कहीं और लगाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कोई और हॉबीज़ सीखो, कोई अपने दिमाग को व्यस्त रखो, चाहे काम में व्यस्त कर दो या कुछ और चीज़ करने में व्यस्त कर दो। पर जो है चाहे भगवान को आप मानो या ना मानो, पर अपने आप को बिज़ी कर दो कि आपके माइंड से, आपके दिल से वो ट्रॉमा बाहर निकल जाए। आपको इतना वक़्त ही ना हो कि आप उस चीज़ को याद कर सको। तभी आप अब उस चीज़ को आगे जाने से रोक पाओगे। अदरवाइज़ आपकी नेक्स्ट लाइफ़ में भी, और इवन एट द टाइम ऑफ योर डेथ जब आप मरोगे, तो वो ये ट्रॉमा साथ रहेगा। तो अपने आप को बिज़ी कर दो, चाहे आप किसी अपने धंधे में हो, उसमें अपने आप को बिज़ी कर दो, या किसी लोगों के कल्याण में अपने आप को झोंक दो कि आप जो है किसी का भला करने में लग रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा करो
जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। पर ना खुद को कोसो, ना हालातों को कोसो, ना दूसरों को कोसो, ना भगवान को कोसो। बस अपने आप को कंप्लीटली बिजी रखो। अपने माइंड में और अपने दिल में वो थॉट आने ही मत दो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको कंप्लीटली भूल जाओ। तभी आपकी आत्मा इस ट्रॉमा की जो साइकिल चल रही है इससे बाहर निकल के पाएगी इस जन्म के बाद। अदरवाइज इसी साइकिल में वो घूमती रहेगी, जन्म बदलते रहेंगे, पर वो ट्रॉमा, वो दर्द बना रहेगा। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करो। जो हो गया सो हो गया, वो चीज़ बदली नहीं जा सकती, पर आगे बढ़ो। एक अपने लिए कोई नई लाइफ चुनो, नई हॉबीज़ पालो, जिम ज्वाइन कर लो, अपने आप की एक्सर्शन वहाँ निकालो, कोई पेंटिंग्स का कोर्स कर लो, गार्डनिंग कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो लोगों का भला करने के लिए, कोई जानवरों के लिए कुछ कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे तुम बिजी रहो, व्यस्त रहो, और तुम्हें इतना वक्त ही ना मिले कि तुम उस उन कड़वी यादों को याद कर सको। तभी आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उस दर्द से, उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैंने अपने आप को, मैं अभी भी इतना बिजी रखता हूँ कि मुझे 1 मिनट सोचने का वक्त नहीं मिलता। अगर मैं थोड़ी देर भी खाली बैठता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। और मैंने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर रखी है कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। काम इतना करता हूँ, दिन रात सिर्फ काम करता हूँ। ना मैं ये सोचता हूँ कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कोई मुझ पे हंस रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं मैं रखता। सिर्फ काम करता रहता हूँ और निरंतर अपना ध्यान भगवान पे रखूँ, चाहे अपने फोकस को अपने काम पे रखूँ, अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। मैं ये भी नहीं है कि भगवान को अब कोसता हूँ कि तुमने ये किया, वो किया, या पुरानी बातों को याद करता हूँ। जो हो गया, जिसने जो किया वो अपने आप भुगतेगा। मुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ काम करते रहना है, लोगों का भला करते रहना है। सिर्फ उस फ़ोकस के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और यही आपसे चाहता हूँ कि जो भी आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें मेहनत करें, उसको आगे बढ़ाएँ, और साथ में एक हॉबी बना लें लोगों का कल्याण करने की। चाहे आप खाने-पीने की चीज़ें लोगों में बाँटें, गरीबों में बाँटें, जानवरों की का इलाज कराएँ, किसी न किसी रूप में अपने आप को बिज़ी रखें, और आप देखेंगे कि ऑटोमैटिकली आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, अपने आप को बेटर आप फ़ील कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, आपको बहुत आराम मिलेगा। और धुनी जलाते वक्त भी आप यही प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आपको हर तरीके के दुख से मुक्ति मिले। और अगर आपको लगता है कि आप ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से लॉकेट ऑफ हैप्पीनेस मंगाइए, उसको पहनिए गले में। आप बहुत हद तक देखेंगे कि आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, और जो पास्ट मेमोरीज़ हैं बुरी, वो निकलनी शुरू हो जाएँगी आपके जीवन से बाहर, आपके माइंड से बाहर, आपके दिल से बाहर। तो आप व्हाट्सएप पे लॉकेट ऑफ हैप्पीनेस मँगा सकते हैं, अभिमंत्रित मैं करके दूँगा, ताकि ये आपको ब्लेस करे, आपको फ़ायदा दे, और आप आगे जीवन में बढ़ सकें, उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लॉकेट ऑफ हैप्पीनेस के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।